बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ुरान मजीद की एक आयत से एक जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया। ये जुमला जो है कौन सा जुमला है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे और फिर इसी आयत के हवाले से मज़ीद कुछ बात की जाएगी। सबक को ज़हन में ताज़ा कर लें कि हमने अपने पिछले सबक में मुरक्कबात नाक़िसा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करके जुमले बनाए थे। जुमला इस्मिया इसके दो अज़्ज़ा होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और चार मुरक्कबात नाक़िसा हैं: मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी। इन चार में से हमने देखा था कि जो मुरक्कब इशारी होता है वो तो होता ही सिर्फ मार्फा है, वो नकरा हो ही नहीं सकता। लिहाजा जो सिर्फ मार्फा होता है वो मुब्तदा ही बन सकता है। लिहाजा मुरक्कब इशारी को हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाए। मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में हमने पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी मार्फा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। लिहाजा हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा की जगह पर रखकर भी जुमले बनाए और ख़बर की जगह पर रखकर भी जुमले बनाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हमने फ़ैसला किया कि ये अगर सिर्फ मुज़ाफ़ को देखा जाए तो नकरा होता है, लेकिन अगर साथ मुज़ाफ़ इलैह को भी देख लिया जाए तो फिर यह मार्फा हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम इतनी मेहनत करें, हमने एक हल निकाल लिया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मुब्तदा या ख़बर बन सकता है। चौथा मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब जारी जो है वो हमने देखा था कि ना मार्फा होता है ना नकरा होता है, लेकिन चूँकि हमने पढ़ा है और उसको हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला उस मुरक्कब जारी को जुमला इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, और इसी से इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का सबक आगे चल पड़ेगा। और ये जो आयत मैंने आपके सामने उसका एक जुमला पढ़ा है वो भी इंशाअल्लाह एनालाइज हो जाएगा आपके सामने। जुमला इस्मिया के दो अज्जा: मुब्तदा खबर। मुब्तदा मार्फा, खबर नकरा, दोनों मरफू। सादा सा जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूं: ज़ैदुन जालिसुन। क्या तर्जुमा होगा इसका जी? ज़ैद बैठा है। मुब्तदा मुफरद लफ्ज़ है, कोई मुरक्कब नहीं है। खबर मुफरद लफ्ज़ है, कोई मुरक्कब नहीं है। ठीक है। अब मैं इस जुमले में मज़ीद कुछ ऐड कर रहा हूं, यानी मुब्तदा ज़ैदुन है, जालिसुन खबर है, और आगे मैं कह देता हूं फिल मस्जिदी। अब फिल मस्जिदी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। ओके, तो मैंने मुरक्कब जारी, मुरक्कब नाक़िस को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किया, लेकिन आपने नोट किया कि ना तो मैंने उसे मुब्तदा की जगह पर रखा, ना मैंने उसे खबर की जगह पर रखा। मुब्तदा खबर मैंने बना लिए थे पहले ही। मैंने मजीद आगे कुछ ऐड किया मुरक्कब जारी को, और जब गौर किया तो वो मेरे इस जुमले के मफहूम में बड़ा फिट बैठ गया। ऐसे ही है ना? यानी पहले मैंने ज़ैदुन जालिसुन का तर्जुमा किया था कि ज़ैद बैठा है। अब जब मैं तर्जुमा इसका करता हूं तो उर्दू में अगर मैं करूं मुहावरे के बगैर तो कुछ यूं करूंगा कि ज़ैद बैठा मस्जिद में है, लेकिन इसको मैं जरा उर्दू मुहावरे में लाऊंगा कि ज़ैद मस्जिद में बैठा है। ज़ैद मस्जिद में बैठा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फिट हुआ है हमारे जुमले में। लिहाजा मुरक्कब जारी हमारा जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हो गया। अब हम देखेंगे कि किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है। ना तो ये मुब्तदा था, ना ये खबर था। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें खबर के बारे में। यानी ज़ैद बैठा है। ठीक है। किसी ने कहा जी ज़ैद कहां बैठा है? तो आपने कहा जी ज़ैद मस्जिद में बैठा है।
तो जो बैठा है के साथ हमने इसे रिलेट कर दिया। तो ये गोया खबर के करीब ही है, तो इसे हम खबर से रिलेटेड कह देंगे कि ये खबर के मुतालिक है, खबर से रिलेटेड है। तो इसको मुरक्कब जारी को हम जुमला इस्मिया में जो अब पाठ के तौर पर नाम देने लगे हैं वो नोट कर लें। इसको हम नाम देंगे, ये है मुतालिक। ये मुतालिक है और किसके मुतालिक है? खबर के मुतालिक है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे मुतालिक खबर है। मुतालिक खबर है। चूंकि अक्सर ये खबर के मुतालिक होता है जुमला इस्मिया में, लेकिन चूंकि आगे ये फेल में भी आएगा तो फेल में तो मुब्तदा खबर नहीं होगा, तो उस वक्त भी इस्तेमाल होगा और मुतालिक होकर ही आएगा। फिर हम इस टर्मिनोलॉजी से, इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसे सिर्फ नाम दे देंगे कि ये मुतालिक है। खबर भी हटा देंगे ताकि जार मजरूर जब भी मुरक्कब जारी आपके जहन में आए तो उसका नाम होना चाहिए कि ये मुतालिक होता है। जुमला इस्मिया में ये आमतौर पे खबर के मुतालिक होता है, जुमला फेलिया में देखेंगे किसके मुतालिक है। तो इसकी हैसियत मुतय्यन होगी कि ये मुतालिक है। और तर्जुमा करते वक्त हम नंबर 1 मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, नंबर 2 मुतालिक का तर्जुमा करेंगे, नंबर 3 खबर का तर्जुमा करेंगे और नंबर 4 पर हम है लगा देंगे। तो इस तरतीब से हम इंशाअल्लाह ताला जुमला इस्मिया में मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी को इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। तो ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी का तर्जुमा है ज़ैद मस्जिद में बैठा है, बैठा हुआ है या बैठा है। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चौथे मुरक्कब नाकिस को भी जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर लिया। रिजल्ट क्या निकला कि जुमला इस्मिया में जो मुरक्कब जारी है ये मुतालिक होकर आता है। बस इतना ही आपने याद रखना है। ओके जी, अब मैं आपके सामने कुछ जुमले लिख रहा हूं और आपने बताना है इस जुमले में जी ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुतालिक है। और आपको पता है कि मुतालिक जो है आपका जार मजरूरी होगा। ओके जी, तो मैं पहला जुमला लिख रहा हूं जो मैंने कल जिस लेक्चर की इब्तिदा की थी लेकिन उस पर हम बात नहीं कर सके थे क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली थी। तो वही जुमला मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि एक जुमला आपको रोज सुबह के वक्त मौजिन की आवाज में सुनने को मिलता है कि अस्सलातु खैरुन मिनन नौमी। अब मैं आपसे पूछता हूं जी इस जुमले में मुब्तदा कौन है? अस्सलातु मुब्तदा है। आपसे अगर सवाल कोई करे आपने इस मुब्तदा कैसे पहचाना है, क्या जवाब देंगे आप? मरफू है, नंबर 2 मारफा है। मरफू और मारफा। खैरुन को क्या कहेंगे? खबर। कोई कहता है खबर क्यों है ये, आप कहेंगे नकरा मरफू है। और सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैंने मुब्तदा किसी को डिक्लेयर किया तो अब मैंने खबर ही लानी है, मुब्तदा के बाद मैं कुछ और तो नहीं लाऊंगा। सीधी सी बात है, ठीक है। मुब्तदा खबर मिल गए। अब आगे जब आपने गौर किया तो आपको आगे मिनन नौमी मिला, जार मजरूर मुरक्कब जारी। और जार मजरूर जो है ये क्या बनकर आता है? मुतालिक। ठीक, मुतालिक खबर होता है आमतौर पर, लेकिन हम इसे मुतालिक ही कहेंगे खाली। और अब ट्रांसलेशन इसकी करेंगे, पहले मुब्तदा का तर्जुमा, फिर मुतालिक का, फिर खबर का और फिर है का तर्जुमा कर देंगे। तो क्या जुमला बन जाएगा? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। ये जुमला आप रोज सुबह सुनते हैं कम ही सुनते हैं ऐसे, है ना? तो वो तो आवाज हमें देता है जी नमाज नींद से बेहतर है। हम कहते हैं नहीं यार, नींद जो है ना इसको ये सेहत के लिए बेहतर है और बड़ी मजे की नींद आती है। सच नमाज नींद से बेहतर है। हमें रोजाना ये जुमला सुनने को मिलता है, लेकिन हम कुछ और सोचकर जो है वो वापस हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है। ठीक है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए ना वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो शायर ने कहा था ना कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो अल्लाह से प्यार तो ना हुआ ना, प्यार तो नींद से हुआ।
तो अल्लाह ताला तौफीक दीजिए हमें इस जुमले को सुनते ही एक्टिव होने की, कि मोहसिन कह रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है। ओके जी, क्लियर हो गया? ले जी, अब मैं जो जुमला मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत का एक बोला है वो भी लिखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भी एनालाइज करने के काबिल होंगे। वो जुमला है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। क्यों जी, पहचान रहे? मुब्तदा खबर पहचान रहे? मुतालिक पहचान रहे? जी हसन, मुब्तदा क्या है इसमें? अर्रिजालु मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद इसमें है या जमा है? जमा, शाबाश। कव्वामूना ये क्या है? खबर है। खबर तो मरफू होती है। कव्वामूना मरफू होती है ना खबर? मरफू है, शाबाश, एक्सीलेंट। ये मरफू ही है, ऊना की आवाज नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। ऊना की आवाज मरफू की आवाज ही होती है। जब मुब्तदा आपका जमा है तो खबर भी जमा आएगी, सीधी सी बात है, ठीक। अरे जालू जमा मुकस्सर है, कव्वामूना जमा सालिम है तो दोनों जमा ही ना। तो जमा मुकस्सर का मरफू पेश के साथ आता है, जमा सालिम मुजक्कर का मरफू ऊना की आवाज के साथ आता है, तो बिल्कुल मैच है। अलन निसाई जार मजरूर मुतालिक। अब तर्जुमा करते हैं, लफ्जी तर्जुमा, कि मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। लफ्जी तर्जुमा मैंने किया इसका, बिल्कुल, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं। कव्वाम के माना जो हैं बहुत सारे किए गए हैं, जिसमें से एक जो माना ज्यादा मशहूर है वो है कि एडमिनिस्ट्रेटर, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये जुमला आमतौर पे हजम नहीं होता खवातीन को, तो खास तौर पे। तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दो सूरतों में दिया, मुंह बंद जवाब और एक जवाब लॉजिकल जवाब दिया, कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। मर्द औरतों पर कवाम है इस वजह से कि अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी है। अल्लाह ने फजीलत दी है, तुम्हें तकलीफ है? तुम्हें मसला है कोई? फजीलत किसने दी है? अल्लाह ने। जब अल्लाह ने दी है तो चुप। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, अल्लाह का फैसला, अथॉरिटी किसकी है? अल्लाह की। और लॉजिकली जवाब इसका अल्लाह ने दिया है, वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि ये अपना माल खर्च करते हैं। तो दो वजूहात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई इस जुमले की, कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। एक ये जवाब कि अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी है, ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे कर दे। और दूसरा जवाब ये कि वो अपने माल औरतों पर खर्च करते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला ने मुआश की जिम्मेदारी जो है ये मर्द पर आयद की है। मुआश की जिम्मेदारी औरत पर बिल्कुल नहीं डाली हमारे दीन में। ये मर्द का काम है कि वो बाहर निकले, कमाए, ठीक है, और औरत को जो है वो फीड करे। और इस हवाले से आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मिलता है, जिसमें फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है जो कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालता है। बेहतरीन सदका है, इबादत है ये। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में और इस्लाम ने खास तौर पे औरतों को बहुत इज्जत दी है, ज़हन में रखिएगा। ये बस कुछ दिमाग खराब अनासिर जिन्होंने खामखी को एक जो है शोशा छोड़ दिया है कि जी औरतों की तो इज्जत ही नहीं है, वरना जो इज्जत इस्लाम ने दी है औरतों को वो तसव्वुर नहीं कर सकते। पीछे जाएं, आप देखें, आपके सामने है वाक़यात कि बेटियों को तो अरब जिंदा दरगोर कर देता था, ऐसे ही है ना, और बिल्कुल उसे उसका कोई हक ही नहीं था, कोई हुकूक नहीं थे उसे, इस्लाम ने उसे हुकूक।
और ऐसे हुकूक दिए हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत जो है माँ के कदमों तले है। जन्नत हासिल करनी है तो माँ की खिदमत, ये थोड़ा मकाम है जी औरत का। तो अल्लाह ताला से दुआ है बस अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं और अपनी बातें हैं उनको समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक जुमला कुरान मजीद से और आपके सामने हल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह के कोई जुमले आप बना सकते हैं जिसमें मुब्तदा, खबर और मुतालिक हो, तो कोई हिम्मत करें, एक दो जुमले बनाएं, फिर हम आगे चलते हैं। मोहम्मदुन कायमुन फिल फसली, मोहम्मद क्लास में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो फिल फसली मुतालिक हो गया, मोहम्मदुन मुब्तदा, कायमुन खबर। अर्रिजालु मुज्तहिदूना फिल बैती, ये पाकिस्तानी मर्दों की बात की आपने। इन्होंने कहा है जी मर्द घरों में मेहनती हैं। जी है, अच्छा कुल्लू रिजाली, कुल्लू रजुलिन, हर आदमी मुज्तहिदुन फिल बैती, घर में हर आदमी मेहनती है। ठीक है, चलो ठीक है, शबाश। कोशिश तो पास तो सही बनाया ना, मुब्तदा खबर मुतालिक आ गया, बस वो मफहूम बनता है नहीं बनता देखी जाएगी बाद में। जी आसिफ, शाबाश शाबाश शाबाश। घर में बैठा है, वो घर में बैठा है, शाबाश। हुआ हुआ जालिसुन फिल बैती, हुआ जालिसुन फिल बैती, वो घर में बैठा है। अगर मैं कहना चाहूँ वो घर में सोया हुआ है तो क्या अरबी होगी फरो? नाइमुन फिल बैती, हुआ नाइमुन फिल बैती। मैं बाजार में मौजूद हूं, अना मौजूदुन फिस्सूकी, फिस्सूकी, अना मौजूदुन फिस्सूकी, मैं बाजार में मौजूद हूं। ओके जी, तो माशाल्लाह समझ आ गया। चौथा मुरक्कब नाकिस भी हमारा जुमला इसमें यहाँ फिट हो गया। अब अगली कहानी जो है ना, यहीं से समझनी है आपने। अगर ये समझ आ गई है तो अगली समझ में आ जाएगी आपको। अगर अगली समझ ना आई रहा तो उसका मतलब ये समझ नहीं आई आपको। बात समझ आई मैंने क्या कहा? ठीक है। मुब्तदा, खबर और मुतालिक, और मुतालिक कौन बन रहा है? मुरक्कब जारी। अरब बाज़ औकात, अरब बाज़ औकात ऐसा जुमला जिसमें मुब्तदा, खबर और मुतालिक तीनों होते हैं, उनमें से बाज़ औकात, अरब बाज़ औकात खबर को खा जाता है। खा जाता है मतलब जिक्र नहीं करता, खबर को बयान नहीं करता। ठीक है, ये बात समझिए। मैंने क्या कहा कि अरब इस किस्म के जुमलों में, किस किस्म के? जिनमें मुतालिक भी होता है, जिनमें मुतालिक भी होता है, उनमें से बाज़ औक़ात जो खबर है ना उसको हाइड कर देता है, उसको नहीं बोलता, और मफहूम पूरा का पूरा ले लेता है। कैसे ले लेता है मैं करके दिखाता हूं। यही जुमला है आपके पास, ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। मैंने कहा जी ज़ैदुन, ये मुब्तदा है ना, ये मुब्तदा है। खबर क्या है? जालिसुन। खबर जो है वो मैं खा गया, मैंने जिक्र नहीं की, और आगे जो है वो मुतालिक बोल दिया सिर्फ। ठीक है, और तर्जुमा करके देखा, अगर तर्जुमा हो गया ठीक तो मसला ही हल हो गया। मैंने तर्जुमा किया ज़ैद मस्जिद में है। ज़ैद मस्जिद में है, बात पूरी हो गई है, बात समझ में आ गई है। ओके, तो यानी तर्जुमा क्या हुआ? ज़ैद मस्जिद में है। खबर को जिक्र नहीं किया उसने, उसे जरूरी नहीं समझा। उसने कहा कि मस्जिद में बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया हुआ है, पढ़ रहा है, मार खा रहा है।
जो भी हो उसे छोड़ो, बस जैद मस्जिद में है। रिजल्ट ये निकला कि अरब बाज़ औक़ात वो जुमले जिनमें मुरक्कब जारी ऐसे मुताल्लिक इस्तेमाल होता है, उनमें से खबर को हाइड कर देता है, खबर को हाइड कर देता है और मफहूम पूरा ले लेता है। अगर मफहूम पूरा बन रहा हो तो हाइड वहीं करता है जहां मफहूम पूरा बन रहा हो, अगर मफहूम पूरा ना बन रहा हो तो हाइड नहीं करता। ठीक है, मसलन देखें, मैं कहता हूं जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, इसमें से मैं कहूं जी खबर को मैं हाइड कर दूं तो तर्जुमा कुछ बनेगा? नमाज नींद से है, नमाज नींद से है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में हाइड नहीं करेगा। ओके, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, कव्वामूना खबर है, उसको हाइड कर दे तो जुमले का मतलब बना मर्द औरतों पर हैं, मर्द औरतों पर हैं। कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, तो यहां हाइड नहीं करेगा। हाइड कहां करेगा? जहां बात समझ भी आ रही हो, यहां हाइड कर देगा वो। ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, उसने जालिस को हाइड कर दिया। ज़ैदुन फिल मस्जिद उसने तर्जुमा करके देखा जी ज़ैद मस्जिद में है, बात समझ में आ गई, दूसरे को भी, उसे भी समझ में आ गई, उसने कहा बस ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बाज़ औक़ात वो जुमले जिनमें मुतालिक भी आता है, जुमला इस्मिया जिनमें मुतालिक भी आता है, उनमें से अरब खबर को हाइड कर देता है और मफहूम पूरा ले लेता है। ओके, और इसकी बेशुमार एग्जांपल्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। मसलन सूरतुल फातिहा, मैं आपके सामने लिखता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दु मुब्तदा है, मुब्तदा की कंडीशन पूरी हो रही है ना, मारफा और मरफू। लिल्लाहि जार मजरूर है, मुताल्लिक है। खबर कोई नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। मफहूम देखें पूरा बन रहा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक जुमला इसमी है जिसमें से खबर को हाइड कर दिया गया है। अब आपने खबर नहीं ढूंढनी, वो आप निकल जाएंगे ढूंढने खबर के, खबर क्या आती पता नहीं, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये अरब का उसलूब है। अरब इस तरह बाज़ औक़ात खबर को नहीं बोलता क्योंकि उसका मफहूम जो है वो पूरा हो रहा होता है। अरबी जुबान में आप इंशाल्लाह आगे मजीद सीखेंगे कि मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। वो कहते हैं जरूरत ही नहीं यार लाने की, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बस ठीक है, समझ आ रही है ना बात, बस ठीक है, क्या है उसकी जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के लिए हैं। तो ऐसा उसलूब आपको बहुत मिलेगा। ओके, मैं कुछ जुमले और आपके सामने लिखता हूं जिसमें सिर्फ मुब्तदा और मुतालिक होगा, खबर जो है वो हिडन होगी। मैं कहता हूं अना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। तो ऐसा कहा हो तुम? आप अरबी में कहते हैं अना फिल मस्जिद, अना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। समझ आ रही है ना? इसमें अब क्या हूं, कोई आपसे ये नहीं पूछा कि आप मस्जिद में इमाम है या आप मस्जिद में मुंतजिम है। ठीक है, बस सिर्फ आप अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि यार उसने पूछा है कहाँ हो, तो आपने कहा ना फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में हूं। अब इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। अना फिल बैती, अना फिल तरीके, में रास्ते में हूं। ठीक, मोबाइल फोन आ गया आपको, मोटरसाइकिल पे आपने कॉल निकाल लिया और सिंपल कहा जी अना फिल तरीके जी। और नहनु फिल दुनिया, एक्सीलेंट, हम दुनिया में हैं। नहनु फिल फस्ल, हम क्लास में हैं। फसल क्लास को कहते हैं, यहाँ फसल वो ना समझिएगा। नहनु फिल फस्ल, हम क्लास रूम में हैं, कमरे जमात में हैं, फसल। मैं कहना चाहता हूं आसिफ, कलम मेज पर है, क्या अरबी होगी इसकी? हाँ, अल कलमो अलल मेजी, ठीक है ना। अल कलमो अलल मकतबी, अलल मिनज़ाती, ठीक है, अलल मकतब ज्यादा इजी है, तो अल कलमो अलल मकतबी, हाँ जी, ठीक है। मुआविया,
कलम कहाँ है? अल कलमु अलल जवाली, जवाल कहते हैं मोबाइल को, ठीक है। अल कलमु अलल जवाली। अच्छा जी, उमर है? अल्लाह ऊपर तो नहीं है, ऊपर नजर आ रहा है लगा हुआ? हाँ, अल कलम फिल जेबी। अगर मैं कहना चाहूं शहबाज के कलम मेरी जेब में है तो क्या कहूंगा? फी जेबी, ठीक है। फिर फिल जेबी नहीं कहना, फी जेबी, फी जेबी। ओके जी, हसन समझ आ रही है बात? पक्की बात? क्लियर? मुरक्कबात नाक़िसा सारे इस्तेमाल हो गए? जल्दी से बता दें मुझे, 4 मुरक्कबात नाक़िसा हैं। कौन कौन सा मुरक्कब नाक़िस मुब्तदा बन सकता है, कौन कौन सा खबर बन सकता है, कौन सा जो है ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है, ठीक है। ये बातें जरा बता दें, फिर मैं आखिरी बात बता के आपको तो नए टॉपिक की तरफ चलता हूं जी। 4 मुरक्कबात नाक़िसा हैं माजिद। कौन सा मुरक्कब नाक़िस जो है वो सिर्फ मुब्तदा बनता है? मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनता है, वो खबर नहीं बनता। हसन, कौन सा मुरक्कब नाक़िस है जो मुब्तदा भी बनता है खबर भी बन जाता है? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, ये मुब्तदा भी बन जाता है और खबर भी बन जाता है, ठीक है। उमर, कौन सा मुरक्कब नाक़िस है जो ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है? मुरक्कब जारी। माशाल्लाह, यहां तक समझ में आ गया। अब एक आखिरी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, आखिरी बात करके फिर आगे चलते हैं। जब ऐसी सूरत हो जाए ना जहां पर खबर हाइड कर दे अरब, और ये जो मुतालिक के खबर है जिसे हमने खाली मुतालिक कहा है, अब ये एक्चुअली खबर की जगह पे आ गया है ना, खबर की जगह पे आ गया ना, तो फिर ग्रामर में इसको एक दूसरा नाम भी दे दिया जाता है कि ये कायम मकाम खबर है। खबर की गैर मौजूदगी में से क्या कह देते हैं? कायम मकाम खबर, कायम मकाम खबर, ठीक है। तो ज़ैदुन मुब्तदा खबर है नहीं, फिल मस्जिदी मुतालिक है, लेकिन खबर की गैर मौजूदगी में से क्या नाम दे दिया? कायम मकाम खबर। और कुछ ने कहा यार कायम मकाम जो होता है वो भी तो वही होता है ना, इख्तियार तो उसके वही होते हैं। उन्होंने कहा यार कायम मकाम भी हटाओ, खबर की गैर मौजूदगी में सिंपल इसे ही खबर कह दो, खबर की गैर मौजूदगी में इसे ही खबर कह दो। लेकिन आप ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो आपको सारी कहानी पता होनी चाहिए कि असल में हुआ क्या था, कि जार मजरूर मुतालिक होके आया था जुमले में और खबर का दर्जा लेके बैठ गया, ठीक है ना। मुतालिक होके आया था ना, मुतालिक था, खबर को जब जिक्र नहीं किया तो आ गया, उसे कायम मकाम खबर का दर्जा दे दिया गया, और जब उसने वो सीट संभाली तो फिर वो खबर ही बन के बैठ गया, पक्का ही हो गया, ठीक। लेकिन है नहीं खबर, क्योंकि इसमें खबर के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। वो नजर ही आ रहा है आपको कि खबर के रूल्स अप्लाई हो ही नहीं रहे उसमें। खबर के लिए मरफू होना जरूरी होता है, मुरक्कब जारी कुछ भी नहीं है ठीक है ना। तो ये चीज बस आपको याद होनी चाहिए। ओके जी।